शाइन फूड टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल भी इसी तरीके की दिखाई देती है। बादशाह वक्त तख्त पर बैठा था, सामने सारे दरबारी, मशीर, वजीर और रियाया हाथ बांध खड़े हुए थे। बादशाह वक्त मुखातिब होता है कि कोई है जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात करवा सके। तमाम दरबार पे सकूत तारी है। एक गरीब देहाती उठ खड़ा हुआ और कहता है कि हाँ, मैं करवा सकता हूँ, लेकिन इसके औज़ मुआवजा हासिल करूंगा। बादशाह वक्त दरियाफ्त करता है कि इसके औज़ क्या मुआवजा हासिल करोगे? तो वो कहता है कि कुछ माह के लिए मेरे घर में राशन डलवाना होगा। बादशाह हामी भर लेता है और गरीब देहाती कहता है कि दरिया के किनारे आपको 6 माह तक चिल्ला काटना होगा, जिसके बाद आपकी हज़रत खिज़र से मुलाकात हो जाएगी। 6 माह का अरसा बीत जाता है। बादशाह वक्त की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हो पाती और वो बुलावा भेजता है कि गरीब देहाती को दरबार में बुलाया जाए। गरीब देहाती हाथ बांधकर दरबार में हाजिर होता है और कहता है कि बादशाह सलामत, आपने चिल्ले में कुछ वज़ाइफ में गलती कर ली। आपको वो वज़ाइफ दोबारा से दोहराने होंगे और फिर 6 माह का चिल्ला काटना होगा, लेकिन इस 6 माह के चिल्ले काटने में आपको फिर से मेरे घर में राशन डलवाना होगा। बादशाह वक्त फिर हामी भरता है। 6 माह का अरसा मजीद गुजर जाता है, लेकिन फिर से बादशाह की मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से नहीं हो पाती। बादशाह वक्त फिर से बुलावा भेजता है। दरबारी को बुलाया जाता है। दरबारी इस गरीब देहाती को उठा के घर से लाते हैं और बादशाह वक्त के सामने हाजिर करवा देते हैं। वो गरीब देहाती हाथ जोड़कर कहता है कि बादशाह सलामत, मेरे घर में भूख और इफलास नाश रही थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय झूठ बोलने के। तो मैंने आपसे झूठ बोला, जिसके औज़ मेरे बच्चों ने 1 साल तक रोटी पेट भर के खाई है। बादशाह को तेश आता है और वो अपने एक वजीर से पूछता है कि इसका क्या इलाज किया जाए। वो वजीर कहता है कि इसका गला काट दिया जाए, क्योंकि इसने बादशाह वक्त से गलत कलामी की है। दूसरे वजीर से दरियाफ्त किया जाता है तो वो कहता है कि इसका गला काटने के बजाय इसे कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए ताकि वो इसकी बोटियां नोच डाले। एक नूरानी बुजुर्ग इस वक्त दरबार में मौजूद होते हैं। बादशाह नूरानी बुजुर्ग से मुखातिब होता है कि क्या इन वज़रा ने ठीक कहा? तो वो जवाब देते हैं कि हाँ, ठीक कहा। फिर बादशाह का एक वजीर खास उठता है और कहता है कि बादशाह सलामत, इस गरीब के झूठ बोलने से आपके शाही खजाने में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस गरीब के झूठ बोलने से आपने जो वज़ाइफ पढ़े हैं, इनके अमाल आपके ही खाते में लिख दिए जाएंगे। तो इस गरीब देहाती को माफ कर दिया जाए। बादशाह नूरानी बुजुर्ग से फिर पूछता है कि क्या मेरे इस वजीर ने ठीक कहा है? तो नूरानी बुजुर्ग बोलते हैं, हाँ, ठीक कहा। तो बादशाह इनसे दरियाफ्त करता है कि पहले 2 वज़रा ने जो फैसले दिए थे, आपने इनको भी ठीक कहा और इस वजीर के फैसले को भी ठीक कहा। तो नूरानी बुजुर्ग मुखातिब होते हैं कि बादशाह सलामत, आपके पहले वजीर ने जिसने गला काटने की बात की थी, इसने अपने पेशे के मुताबिक बात की। वो कसाई था जिसे आपने वजीर बना दिया, तो इसका पेशा जो था, इसने अपने पेशे के मुताबिक से आपको ठीक फैसला सुनाया। आपका दूसरा वजीर, जिसके बाप दादा कुत्ते नहलाया करते थे और वो इसी गम में था कि इसे कुत्ते के आगे डाल दिया जाए ताकि अपने बाप और दादा की खिदमत गुजारी का बदला वसूल कर सके और बताएं कि अब मैं वजीर बन चुका हूँ। तो आपका तीसरा वजीर एक सैयदजादा है। इस सैयदजादे के खानदान ने जिससे लड़ी इसकी जुड़ी हुई है। इसने करबला में अपनी जानें गंवाई थी, लेकिन इसके बाद कभी भी बदला लेने का नहीं सोचा। तो बादशाह हैरान और शिस्तर रह जाता है और अपने वजीर से पूछता है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम सैयदजादे हो। तो वजीर कहता है कि मेरा ये पोल आज खुला है और अगर ये नूरानी बुजुर्ग मेरा पोल ना खोलते तो मैं बताता ना कि मैं सैयदजादा हूँ और ये नूरानी बुजुर्ग कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि हज़रत खिज़र ही है। जी तो नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।